भूतिया हवेली, एक डरावनी कहानी। पार्ट 1। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर में एक पुरानी हवेली थी। गांव के लोग उसे काली हवेली कहते थे। उस हवेली के बारे में कहा जाता था कि वहां रात में अजीब आवाजें आती हैं, कभी किसी के रोने की आवाज, कभी हंसने की, और कभी कभी तो ऐसा लगता जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। गांव के बुजुर्ग हमेशा बच्चों को चेतावनी देते थे, शाम के बाद उस हवेली के पास मत जाना, वहां कुछ अच्छा नहीं है। लेकिन गांव के 4 दोस्त अमन, रोहित, विकास और अर्जुन इन सब बातों पर विश्वास नहीं करते थे। एक दिन शाम को वे सब चाय की दुकान पर बैठे थे। अमन बोला, यार ये भूत प्रेत सब बकवास है, लोगों ने बस डराने के लिए कहानियां बना रखी हैं। रोहित ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर इतना ही भरोसा है तो आज रात हवेली चलकर देखते हैं। अर्जुन थोड़ा डरपोक था। उसने कहा, मुझे यह सब सही नहीं लग रहा। लेकिन बाकी तीनों ने उसे मना लिया, डर मत, बस आधे घंटे में वापस आ जाएंगे। रात के लगभग 11 बजे चारों दोस्त टॉर्च और मोबाइल लेकर हवेली की तरफ चल पड़े। हवेली गांव से थोड़ी दूर थी। रास्ते में पुराने पेड़ थे जिनकी शाखाएं हवा में हिल रही थीं। हवा भी उस रात कुछ ज्यादा ही ठंडी थी। जब वे हवेली के सामने पहुंचे तो सब कुछ बिल्कुल सन्नाटे में डूबा हुआ था। हवेली बहुत पुरानी थी। दीवारों पर दरारें थीं, खिड़कियां टूटी हुई थीं और दरवाजा आधा खुला हुआ था। अमन ने धीरे से दरवाजा धक्का दिया। चर्र, दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर बहुत अंधेरा था। रोहित ने टॉर्च जलाई। कमरे में धूल ही धूल थी। पुराने फर्नीचर पड़े थे और दीवारों पर मकड़ी के जाले लगे थे। अचानक ऊपर से कदमों की आवाज आई, ठक ठक ठक। चारों दोस्तों ने एक दूसरे की तरफ देखा। विकास बोला, क्या ऊपर कोई है? अमन हंसने की कोशिश करते हुए बोला, शायद बिल्ली होगी। लेकिन तभी ऊपर से किसी के दौड़ने की आवाज आने लगी। अब सबके चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगा। अर्जुन बोला, मुझे लगता है हमें यहां से जाना चाहिए। लेकिन रोहित बोला, अब आ ही गए हैं तो देख लेते हैं। वे धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ बढ़े। सीढ़ियां बहुत पुरानी थीं। हर कदम पर चरडर की आवाज आती थी। जब वे ऊपर पहुंचे तो गलियारे में एक लंबा अंधेरा रास्ता था। अचानक सबसे आखिरी कमरे का दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुलने लगा। चारों दोस्त वहीं रुक गए। अमन ने टॉर्च उस कमरे की तरफ डाली और फिर उन्होंने जो देखा उसे देखकर उनके शरीर से जैसे जान ही निकल गई। कमरे के अंदर एक सफेद कपड़ों में खड़ी लड़की थी। उसके लंबे बाल उसके चेहरे पर थे और वो धीरे धीरे उनकी तरफ मुड़ रही थी। तभी उसकी आंखें दिखाई दी, पूरी काली, और अचानक वो लड़की जोर से हंसने लगी, हा 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 हा। और उसी समय हवेली का दरवाजा नीचे से जोर से बंद हो गया। अब वे चारों उस हवेली में फंस चुके थे और असली डर अभी शुरू हुआ था। हवेली, एक डरावनी कहानी। अर्जुन घबराकर बोला, ये दरवाजा अपने आप कैसे बंद हो गया? रोहित नीचे भागकर दरवाजे की तरफ गया और उसे खोलने की कोशिश करने लगा। उसने पूरी ताकत लगाई, लेकिन दरवाजा हिल भी नहीं रहा था। उधर ऊपर कमरे में खड़ी वह लड़की धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। उसके कदमों की आवाज पूरे गलियारे में गूंज रही थी, ठक ठक ठक। विकास डर कर बोला, ये इंसान नहीं है, हमें यहां से निकलना होगा। अमन ने टॉर्च उसकी तरफ डाली। लड़की का चेहरा अब साफ दिख रहा था। उसकी आंखें बिल्कुल काली थीं और चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। अचानक वह लड़की गायब हो गई। चारों दोस्त हैरान रह गए। अर्जुन ने डरते हुए कहा, वो कहां गई? तभी अचानक उनके पीछे से किसी के सांस लेने की आवाज आई। चारों ने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। वही लड़की उनके बिल्कुल पीछे खड़ी थी। रोहित डर के मारे चीख पड़ा। चारों दोस्त तुरंत नीचे की तरफ भागे। सीढ़ियां उतरते समय उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई उनके पीछे पीछे दौड़ रहा हो। जब वे नीचे पहुंचे तो हवेली का हॉल और भी ज्यादा डरावना लग रहा था। अचानक सारे कमरों के दरवाजे अपने आप खुलने लगे। छर छर छर। हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई। विकास ने कांपते हुए कहा, मुझे लग रहा है यहां हम अकेले नहीं हैं। तभी दीवार पर टंगी एक पुरानी तस्वीर अपने आप नीचे गिर गई। अमन ने टॉर्च से उस तस्वीर को देखा। तस्वीर में एक परिवार था, एक आदमी, एक औरत और वही सफेद कपड़ों वाली लड़की।
तस्वीर के नीचे कुछ लिखा था, रीमा 1998। अर्जुन बोला, शायद ये वही लड़की है। तभी अचानक हवेली में जोर से किसी के रोने की आवाज गूंजने लगी। वो आवाज ऊपर वाले कमरे से आ रही थी, लेकिन इस बार रोने की आवाज के साथ एक और आवाज भी थी, किसी के हंसने की। रोहित ने डरते हुए कहा, वो हमें यहां से जाने नहीं देगी। अचानक ऊपर से एक भारी चीज गिरने की आवाज आई। धड़ाम! चारों दोस्त डरते हुए ऊपर देखने लगे और फिर सीढ़ियों से धीरे धीरे खून बहता हुआ नीचे आने लगा। अब चारों दोस्तों के चेहरे बिल्कुल सफेद पड़ चुके थे। अमन ने धीरे से कहा, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। और तभी सीढ़ियों के ऊपर वही लड़की फिर से दिखाई दी, लेकिन इस बार उसके हाथ में एक पुरानी गुड़िया थी और वह धीरे धीरे बोल रही थी, तुम लोग भी मेरे साथ हमेशा यहीं रहोगे। फिर अचानक पूरी हवेली में लाइट जैसी चमक हुई और सब कुछ अंधेरे में डूब गया। अब हवेली में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, 4 लोगों की नहीं, 5 लोगों की कदमों की आवाज। टक 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 टक। और 5वां कदम उनमें से किसी का नहीं था। हवेली में गूंजती 5 कदमों की आवाज सुनकर चारों दोस्त डर से कांपने लगे। टक 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 टक। अमन ने कांपती आवाज में कहा, यह 5वां कदम किसका है? तभी अचानक हवेली के सारे दरवाजे धड़ाम धड़ाम करके बंद होने लगे। पूरी हवेली में अंधेरा छा गया। रोहित ने जल्दी से मोबाइल की टॉर्च जलाई। हल्की सी रोशनी में उन्होंने देखा कि सीढ़ियों के ऊपर वही लड़की रीमा खड़ी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा बहुत डरावना था। उसके कपड़ों पर खून के निशान थे और हाथ में वही पुरानी गुड़िया थी। वह धीरे धीरे सीढ़ियां उतरने लगी। ठक ठक ठक। अर्जुन घबराकर बोला, हमें यहां से निकलना होगा। वे सब दरवाजे की तरफ भागे। रोहित ने पूरी ताकत से दरवाजा खींचा, लेकिन दरवाजा फिर भी नहीं खुला। तभी पीछे से रीमा की आवाज आई, भाग क्यों रहे हो? तुम लोग तो मेरे मेहमान हो। चारों ने डरते हुए पीछे देखा। रीमा अब उनके बिल्कुल सामने खड़ी थी। अचानक हवा बहुत तेज चलने लगी। हवेली की खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगीं। अमन ने हिम्मत करके पूछा, तुम हमें क्यों डरा रही हो? कुछ पल के लिए हवेली में सन्नाटा छा गया। फिर रीमा की आवाज बदली। इस बार वह दुखी लग रही थी। वह बोली, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहती, मैं तो बस चाहती हूं कि कोई मेरी कहानी सुने। चारों दोस्त हैरान रह गए। रीमा ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया, कई साल पहले मैं इस हवेली में अपने माँ बाप के साथ रहती थी। एक रात कुछ लोग हवेली में चोरी करने आए। उन्होंने मेरे माँ बाप को मार दिया। रीमा की आंखों से आंसू जैसे गिरने लगे। मैं डर कर इसी कमरे में छिप गई थी, लेकिन उन्होंने मुझे भी नहीं छोड़ा। हवेली में अचानक ठंडी हवा चलने लगी। उस दिन से मेरी आत्मा यहीं फंस गई। कोई मेरी मदद नहीं कर पाया। चारों दोस्त अब थोड़ा शांत हो गए थे। विकास ने धीरे से कहा, अगर हम तुम्हारी मदद कर सकें तो। रीमा ने पहली बार हल्की सी मुस्कान दी। मेरी गुड़िया, मेरी सबसे प्यारी चीज, उसे हवेली के पीछे पुराने पेड़ के नीचे दफना दो, तभी मुझे शांति मिलेगी। अमन ने गुड़िया उठाई। जैसे ही उसने गुड़िया हाथ में ली, हवेली का दरवाजा अपने आप खुल गया। चारों दोस्त जल्दी से बाहर भागे। हवेली के पीछे एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था। उन्होंने वहीं जमीन खोदकर गुड़िया को दफना दिया। जैसे ही मिट्टी डाली, अचानक हवा जोर से चलने लगी। हवेली के अंदर से एक हल्की सी रोशनी निकली और फिर सब कुछ शांत हो गया। अमन ने धीरे से पीछे मुड़कर हवेली की तरफ देखा। ऊपर खिड़की में उन्हें रीमा दिखाई दी, लेकिन इस बार उसका चेहरा डरावना नहीं था। वह मुस्कुरा रही थी और फिर वह धीरे धीरे हवा में गायब हो गई। चारों दोस्तों ने राहत की सांस ली। उन्होंने उस रात के बाद कभी भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं की। लेकिन गांव के लोग कहते हैं, कभी कभी रात के समय उस हवेली की खिड़की में एक हल्की सी मुस्कान दिखाई देती है, जैसे कोई आत्मा अब आखिरकार शांति से सो रही हो।